मैं इसका नाम बदल दूंगा फिर, जब तक नहीं दिख रहा तो फिर इसका नाम ठीक है, क्वीन है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी क्या है पहले एक बार वो समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी बड़ी सीधी है। इस प्रॉपर्टी का कहना है कि जीरो से ना, तो ये लिमिट बदलोगे तो एक साइन का फर्क आएगा यहाँ पे, और टी डमी वेरिएबल है, टी इज अ डमी वेरिएबल। प्रॉपर्टी क्या है? एफ एक्स, प्रॉपर्टी ये है एफ एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू, जैसे अब की बार अपने को एफ एक्स नहीं मिल गई थी भाई, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसी स्पेशल केस में एफ एक्स मिल जाए तो ये 2 टाइम्स हो जाती है, ठीक है ना। यहां लिख लेते हैं साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोस एक्स की पावर 4 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 ln sin x प्लस ln cos x विच कैन बी रिटन एज ln sin x इंटू cos x, ऐसा करके अपन लिख सकते हैं, ठीक है। डिटेल में और किंग और क्वीन कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, किंग को अप्लाई करेंगे, क्वीन को अप्लाई करेंगे, दोनों को अप्लाई कब करना है, सब्स्टिट्यूशन का रोल हमें समझ में आया है, ये सारी बातें समझ में आई तो आप कोई भी प्रॉब्लम का मतलब कुछ भी हो आप क्रैक कर सकते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड अगर कुछ आ जाता है तो, ठीक है। तो भी क्वीन को समझते हैं, है ना, क्वीन को समझते हैं। अच्छा, एक बात तो क्लियर होगी ना कि किंग जो है वो क्वेश्चन करने की ताकत रखता है ना, पावर है, ठीक है जी, किंग क्वेश्चन करने की ताकत रखता है। अच्छा, एक राजा होता है तो, है ना, एक राज्य में क्वीन की ताकत क्या होती है, ऐसी अपन एक बात कर रहे हैं। क्वीन का क्या काम होता है वैसे? राजा को राजा को ज्ञान देना नहीं होता, राजा को सलाह देना होता है। क्वीन का काम है राजा को सलाह देना। ऑर्डर पास कर सकती है क्या? पूछ के कर सकती है। ऐसे अगर पूछ के नहीं करेगी तो फिर राजद्रोह हो जाएगा वो तो। मतलब क्वीन इतनी भी ताकतवर नहीं होती कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर दे। क्वीन क्वेश्चंस में भी क्या करेगी, किंग की थोड़ी हेल्प करेगी। क्या करेगी? किंग की हेल्प करेगी। सवाल कौन करेगा सॉल्व? किंग करेगा। तो इसलिए इनका नाम किंग और क्वीन है। इनका नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है ना, कि क्वीन का जो काम है वो किंग को थोड़ा हेल्प करना, है ना। ये मेरे तजुर्बे से बता रहा हूं आपको, मेरा इंटरप्रिटेशन है ऐसा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में मान लो राजा की हेल्प नहीं कर रही हो तो ये मत बोलना कि आपने तो कहा था, ये कोई रूल नहीं है, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। मगर आज तक मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा ही नहीं जिसमें राजा की हेल्प नहीं कर रही हो। जिस दिन दिख गया तो मैं इसका नाम बदल दूंगा फिर, जब तक नहीं दिख रहा तो फिर इसका नाम ठीक है, क्वीन है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी क्या है पहले एक बार वो समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी बड़ी सीधी है। इस प्रॉपर्टी का कहना है कि 0 से 2a तक अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, 0 से 2a तक अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एक फंक्शन को, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स होते हैं 0 से 2a वाले। और 0 से 2a fx dx, इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx जो है, इसको आप लिख सकते हो 0 से a fx प्लस f2a माइनस x, fx प्लस f2a माइनस x dx, ये समझना है अपने को, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है जिसको अपन क्वीन बोलते हैं। इसका प्रूफ अपन देख लेते हैं और ये कैसे क्वेश्चंस में इस्तेमाल की जाती है, सारी बातें अपन समझेंगे, ठीक है। बातों को बिल्कुल गौर से सुनना। तो देखेंगे भाई प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड से कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड से कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 0 से 2a fx dx, है ना, ऐसा है 0 से 2a fx dx, राइट। तो मैंने क्या कर दिया कि इसको लिख दिया 0 से a fx dx प्लस a से 2a fx dx, ऐसा तो कर सकते हैं ना अपन, कर सकते हैं। अब देखो 0 से a fx dx, ये वाली बात तो अपने आप यहां पे आ गई है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन है ना ये वाला,
इस इंटीग्रेशन को काबू करना है और इसके बराबर लाना है। ठीक है, तो एक सिंपल थॉट दिमाग में ये जा रहा होगा कि यार आप अगर पुट करके चांस लेना चाहो तो लेना चाहिए आपको। अगर x की जगह मैं 2a माइनस टी पुट करूं तो ऐसी शक्लों में लाया जा सकता है इसको। ठीक है, तो x को अगर 2a माइनस टी पुट करने की हिम्मत आप कर रहे हो तो dx आपका हो जाएगा माइनस डी टी। ठीक है, तो जी इसको आप देखो ऐसे लिखा मैंने, dx जो हो गया ये हो गया आपका माइनस डी टी, तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा देता हूं, है ना, ये लो माइनस डी टी। ठीक है, f x की जगह आपने पुट कर दिया 2a माइनस टी। ठीक है, और लिमिट देखोगे तो जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू कितनी है, a को इधर ले गए, t आ गया आपका a, और जब x की वैल्यू 2a है तो t की वैल्यू कितनी है 0, तो ये वाला इंटीग्रल अपना ये हो गया। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज मैंने लिख दिया, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है जी, तो हो गया क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो, क्योंकि देखो 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, ये वाले भैया को तो ऐसा लिख देता हूं मैं। अब इनको पहले तो इनकी लिमिट बदलता हूं मैं ऐसे करके, है ना, तो ये लिमिट बदलोगे तो एक साइन का फर्क आएगा यहाँ पे, और t डमी वेरिएबल है, t इज अ डमी वेरिएबल, ये आपको सिखा दी थी बात पहले ही, t एक डमी वेरिएबल है ना, डमी वेरिएबल, तो t की जगह अपन ने x डाल दिया जी, x डाल दिया जी, तो काम हो गया जी, हो गया हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो क्वीन प्रॉपर्टी को हमने सीख लिया है, ये बिल्कुल याद हो जानी चाहिए अभी के अभी, और इसका जो प्रूफ है वो देख लिया हमने, कितना सिंपल शानदार प्रूफ है। और आप ये महसूस करना सब्स्टिट्यूशन कितना ताकतवर होता है इन प्रॉपर्टीज में। जब कभी ऐसी प्रॉपर्टीज आपको फील करनी हो, कोई नई शक्ल में क्वेश्चन भी अगर आ जाता है मान लो कभी, तो सब्स्टिट्यूशन की ताकत मुझे लगता है आपने समझी होगी, लिमिट्स तोड़ने की ताकत, बदलने की ताकत, डमी वेरिएबल की ताकत आपको समझ आनी चाहिए। ये इसी वजह से आपको प्रूफ करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपने को ये क्वीन प्रॉपर्टी समझ आ गई है तो अपन इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, और जो इस्तेमाल इसका बताऊंगा वो फिट कर लेना, क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, हमने क्वेश्चन किया था अभी रूट साइन एक्स अपॉन, या इसको ऐसा करते हैं, ये इस क्वेश्चन को ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, साइन एक्स की पावर 100 डिवाइड बाय साइन एक्स की पावर 100 प्लस कोस एक्स की पावर 100, है ना। मुझे बताओ सीधा एकदम 0 से π/2, अगर ये सवाल दे दूं तो आंसर क्या आएगा, π/4 आंसर आ जाएगा। आप किंग लगाओगे तो कोस वाली टर्म जनरेट हो जाएगी, जोड़ोगे तो 1 आ गया π/2, और 2i की वैल्यू π/2, तो i हो गया π/4। ठीक है, आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि किंग लगता है इसमें, इसको भी ब्यूटीफुल होना चाहिए और इन दोनों के जोड़ को भी ब्यूटीफुल होना चाहिए। अगर मैं थोड़ी ब्यूटी इसकी डिस्टर्ब कर दूं, यहां π/2 की जगह अगर मैं पायल कर दूं, बस लगा लो किंग। अब लगा तो सकते हो किंग, क्यों लगा सकते, किंग लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं हो रहा, किंग तो लगा ही सकते हो। दिस प्लस दिस हो गया पाई, पाई माइनस एक्स रखोगे यहां पे तो ये कोस में बदल ही नहीं रहा, ये तो वैसा का वैसा पड़ा रह रहा है। तो किंग हो गया स्टक, यहां पे किंग क्या हो गया, स्टक हो गया। तो जब किंग स्टक हो जाता है ना, जब राजा चिंता में होता है तो रानी साहिबा थोड़ी हेल्प कर सकती हैं उसकी, है ना। इफ यू अप्लाई क्वीन देन सी, क्या होता है, आप क्वीन अप्लाई करते हो ना, क्वीन को समझते हैं थोड़ा और बारीकी से। क्वीन का कहना है कि इसको कर दो आधा, इसको कर दो आधा और लगा दो प्रॉपर्टी, यही तो है क्वीन का कहना। तो क्वीन के कहने को मानते हुए अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे कि जी इसको कर दो आधा और लगा दो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स
प्रॉपर्टी ये है एफ एक्स यों का यों प्लस एफ टू ए माइनस एक्स, क्या हो जाएगा एफ टू ए माइनस एक्स। तो एफ टू ए माइनस एक्स मतलब टू ए कितना है पाई। अरे समझ में आ रही है, अरे समझ में आ रही है क्या। तो टू ए अगर पाई है तो टू ए माइनस एक्स हो गया पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स यहां रखोगे तो फिर से यही बन गया। मर चुके हो क्या, जिंदा हो तो जिंदा लोग बात कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा कुछ सीन हो गया। मैंने यहां पे लिखा है एफ एक्स और ये जो मैंने लिखा है ये लिखा है एफ टू ए माइनस एक्स। आपको नहीं लगता क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आप इसको लिखोगे आई इज इक्वल टू 2 ऑफ 0 से पाई बाय 2। चलो कोई बात नहीं, मेहनत कर लेते हैं, लिख लेता हूं मैं पूरा पूरा। पीले पीले अक्षर अच्छे लग रहे हैं, है ना। ठीक है, ऐसा हो गया। देखो क्वीन ने लविंग लिमिट बना दी ताकि राजा अपना काम कर सके। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कह रहा था आपको कि क्वीन इतनी भी ताकतवर नहीं होती कि सवाल जो है सोल्व कर दे, मगर हाँ इस पोजीशन पे ले आती है कि नाउ किंग सवाल सोल्व कर दे। ठीक है, तो किंग लगाओगे जोड़ोगे तो काम आपका हो जाएगा जी। लिख देता हूं, चलो पहला क्वेश्चन है तो ये जैसे ही आप किंग लगाओगे तो 2 ऑफ 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे कोस वाली टर्म जैसा आप चाहते थे वैसा बन गया है। डिनोमिनेटर जो है वो घूम फिर के वही रहेगा और आप ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, आप 1 और 2 को जोड़ने का आनंद लीजिए। तो 2i विल बी इक्वल टू, ये एक 2 यहाँ पे अब की बार है, तो 2 ऑफ 0 से पाई बाय 2, इसको और इसको जोड़ोगे तो 1 बन गया है। वही सेम कहानी है, i आ गया आपका पाई बाय 2। आई होप आपको क्वीन समझ में आ गई होगी। ठीक, डन। तो प्रॉपर्टी को अच्छे से लिखें एक बार और उसके बाद सवाल को लिखें। अच्छा एक और चीज यहाँ पे नोटिस कर लो, इसी चीज को अपन यूं बोल सकते हैं कि कि इसका स्पेशल केस अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज बन जाती है 2 ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू, जैसे अब की बार अपने को एफ एक्स नहीं मिल गई थी भाई, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसी स्पेशल केस में एफ एक्स मिल जाए तो ये 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है ना। अब की बार इस क्वेश्चन में अपने को क्या हुआ था, ये जो एफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू है ये एफ एक्स मिल गई थी, तो देखो कितना सिमेट्रिकली चीजें रही और सवाल कितना स्मूथली सोल्व हुआ। तो अगर एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर मिल जाए तो मतलब और मजेदार बात होती है। मतलब आप लगाओ किंग का जो है क्वीन का फिर लगना वहां पे काफी यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन करते हैं सोल्व। एक क्वेश्चन है, जरा सोचिए, सोल्व कीजिए। 0 से 2 पाई कोस एक्स की पावर 4। ठीक है ना। आप इसको इंडेफिनिट वाइज इंटीग्रेट कर दो और लिमिट लगा दो, वो एक तरीका हो सकता है। ठीक है, बट यहां पे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसको सोल्व करने का प्रयास करें। आपको किंग क्वीन का बेहतरीन इस्तेमाल इस क्वेश्चन में अगर करोगे तो मजा आ जाएगा एकदम, और किंग क्वीन की पूरी ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। सोचिए जरा, कीजिए इसको। चलिए भाई मैं भी सोल्व करता हूं, जरा देखें। अच्छा किंग तो इसमें लगेगा नहीं, मतलब लगेगा नहीं का मतलब लगा तो सकते हो बट यूजफुल नहीं है। क्वीन लगा दें अपन, देखो क्वीन लगाते हैं, अप्लाई क्वीन। क्वीन दीदी को लगा दिया, लिमिट हो गई आधी, लिमिट हो गई आधी, और एफ एक्स और एफ टू ए माइनस एक्स बराबर आ रहे हैं, तो क्वीन लगाते ही 2 टाइम्स हो गया, ऐसा कुछ करके। अब किंग लगाओगे तो अब भी बेनिफिट
नहीं हो रहा, फिर से क्वीन। क्यों क्वीन लगा रहे हैं? लिमिट को आधा आधा करके मजा आ रहा है ऐसे। तो 4 टाइम्स हो जाएगा 0 से π/2 cos x की पावर 4। अब लगा देंगे अपन किंग। नाउ अप्लाई किंग। देखिए, अगर आप किंग लगाओगे तो हमें मिलेगा 0 से π/2 sin x की पावर 4। ठीक है जी, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये है दूसरी। ठीक, और 2i आपका हो गया 4 टाइम्स 0 से π/2 साइन x की पावर 4 प्लस कोस x की पावर 4। 10वीं क्लास का एक सवाल मुझे याद आ गया इसको देख के। साइन x की पावर 4 प्लस कोस x की पावर 4 होता था जिसमें, यहां लिख लेते हैं साइन x की पावर 4 प्लस कोस x की पावर 4 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2। बहुत बढ़िया यार, तुम लोग समझदार तो ऐसे हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो यहां ये जो 2 है इसको अगर लिख दें 1/2 इंटू 4 और इस 4 को इस स्क्वायर के साथ एडजस्ट करें तो ये हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो 2i है, हमारा जो 2i है वो हो गया 4 टाइम्स 0 से π/2। ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह रख दिया अपन ने 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। ऐसा कुछ सीन हो गया। ठीक है जी, अब देखो मजेदार बात, अगर मैं 2x को t पुट कर दूं, 2x को t पुट कर दूं तो आप ये देखिए कि dx जो है वो कितना हो गया 1/2 dt हो गया। तो देखो जरा, इसको मैनेज कर रहे हैं अभी। I विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 है ना, तो 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये तो मैंने अलग से निकाल लिया, माइनस है ना, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर 2x की जगह मैंने t रख दिया। ओके जी, dx जो है उसकी जगह हो गया 1/2 dt। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट क्या हो गई? 0 से लेकर के π/2 डालोगे तो पाई, 0 से पाई। अच्छा, क्वीन ने आधी करी थी, ये भाई फिर से पाई लेके बैठ गया। फिर से क्या लगा दो इस वाले पोर्शन पे, क्या लगा दो, फिर से क्वीन लगा दो इस वाले पोर्शन पे। तो इस वाले पोर्शन पे जब अपन ने क्वीन लगाई इस वाले पोर्शन पे जब अपन ने क्वीन लगाई तो क्या सीन हो गया देखते हैं। इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 2 इंटू π/2, तो ये कितना हो गया पाई। भाई ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसकी π/2 वैल्यू आ जाएगी, π/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो गया, पाई माइनस क्वीन लगाओगे तो क्या सीन हो गया, 1/2 तो है ही, 2 टाइम्स 0 से π/2। भाई क्वीन का काम क्या है, लिमिट को यहाँ पे आधा कर दिया इसने, साइन स्क्वायर t dt। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब आपको नहीं लगता बिल्कुल आइडियल सिचुएशन आ गई किंग लगाने की? अगर अब अपन किंग लगा दें इसके अंदर, अब अगर किंग लगा देंगे तो पाई माइनस 0 से π/2 और t की जगह पे π/2 माइनस टी डालोगे तो कोस स्क्वायर आ गया। समझ आ रही है ना जो मैं बात बोल रहा हूं? किंग क्या करता है, a प्लस बी बोले तो π/2 माइनस टी डालता है, यहाँ पे π/2 माइनस टी डालोगे तो ये साइन जो है कोस में बदल जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना, क्लियर एकदम? ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने बिल्कुल भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करने का मूड नहीं है, इसलिए पूरी प्रॉपर्टी लगाए जा रहा हूं। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो 2i की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस, देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे अगर अपन, इफ यू विल ऐड 1 and 2 तो आपको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 पाई माइनस, लिख देता हूं 0 से π/2 और यहाँ पे आ गया आपका 1 है ना, 1 आ गया ना, यस 1 dt। तो ये π/2 हो गया है ना,
पाई बाय 2, तो दिस विल बी 2 पाई माइनस पाई बाय 2, तो ये कितना हो गया 3 पाई बाय 2, 2i मेरा 3 पाई बाय 2 है, तो i कितना हो गया 3 पाई बाय 4, आंसर आ गया। ठीक है, तो 2i जो है वो अपना अगर 3 पाई बाय 2 है, तो i जो है वो हो गया 3 पाई बाय 4, ये आ गया आंसर, अपने को i निकालना था। ठीक है जी, आप यहाँ पे देखिए क्वीन, क्वीन यहाँ पे मैंने क्या लगाया, किंग लगाया था, हाँ क्वीन क्वीन किंग, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन भी कुछ किया गया, हाँ सब्स्टिट्यूशन, फिर क्वीन फिर किंग। मुझे लगता है कि इतना तामझाम अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप फिर किसी भी प्रॉब्लम में, मतलब इससे बड़ा तामझाम क्या ही होगा, और तो आप किसी प्रॉब्लम में अब आपको ये फील आ जाएगा कि क्वीन कब लगाना है, किंग कब लगाना है, और बीच में सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ जाए, तो वो चीज, वो एलिमेंट भी मैंने इस सवाल में डाल दिया। ठीक है, तो इसने जो हमें सिखाया है, काफी कुछ सिखा दिया इस सवाल ने, और इसकी लर्निंग अगर हम बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो भाई फिर तो मजा आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में आगे। ठीक है, लिख लो जरा इसको, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इंटीग्रेट करें 0 से पाई बाय 2 ln sin x को, 0 से पाई बाय 2 ln sin x को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये एक स्टार लगा दिया, ये एक और स्टार, ये एक और स्टार। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। 0 से पाई बाय 2 ln sin x, पूरी ताकत लगाएं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा पूरा। ठीक है जी, कीजिए कोशिश। इधर देखिए जरा सॉल्यूशन, ठीक है ना, मजा आएगा आपको सॉल्यूशन देखने में। ये इंटीग्रेशन को आई का नाम दे दिया। ठीक है, इसको देख के कोई बाय पार्ट्स लगाने का मन तो नहीं कर रहा ना आपका, चलो वो लगा नहीं सकते, बाय पार्ट्स लगाने का आपका मन नहीं कर रहा, ऐसा है क्या? तो फिर आप तो बड़े अच्छे हो, बाय पार्ट्स लगाने का मन नहीं कर रहा तो तो बाय पार्ट्स लगाने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, इस फंक्शन में, लोग फंक्शन में साइन एक्स घुसाया हुआ है, ये भी एक समझने वाली चीज है। और सबसे ताकतवर प्रॉपर्टी कौन है? किंग है। इंडेफिनेट के थ्रू जाने का मूड तो कर नहीं रहा, अलग से करके देख लिया होगा शायद, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, कुछ और ही तामझाम बन रहा है। तो अब इंडेफिनेट से जाया नहीं जा रहा, तो डेफिनेट के पास सबसे ताकतवर चीज क्या है? तो दिमाग में जाना चाहिए ताकतवर से काम होगा भाई, है ना। तो एक बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किंग मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इंडेफिनेट से आप करके देखो जाया नहीं जा रहा होगा, तो इंडेफिनेट के बस का जब नहीं है तो डेफिनेट में तो सबसे ताकतवर चीज है किंग, तो किंग लगा दिया मैंने इस वजह से। तो जैसे ही किंग लगाया तो, अच्छा 0 से पाई बाय 2 वाली लिमिट साइन एक्स के साथ तो वैसे ही बहुत पसंद है अपने को, तो ये हो गया आपका ln cos x। ठीक है, और किंग लगाने के बाद जनरली अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो भाई थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, ऐड कर दिया। सो अगर आप 1 + 2 करोगे तो लेफ्ट साइड हो गई 2i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 ln sin x प्लस ln cos x विच कैन बी रिटन एज ln sin x इंटू cos x, ऐसा करके अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हाँ ये एक फीलिंग आई जाती है कि यार अगर अपन इस ब्रैकेट में ऐसे करके 2 से अगर मान लो मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो ये sin 2x बन जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है जी, 2i हो गया 0 से पाई बाय 2, यहां पे हो गया ln sin 2x। ठीक है, और माइनस हो गया आपका ln 2, तो ये वाला तो हो गया सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देख के क्या कह रहा है, दिल की आवाज क्या आ रही है इसको देख के? इसको देख के दिल की आवाज ये आ रही है कि जहां से अपन चले थे वहीं लगभग आके खड़े हो गए हैं, ऐसी कुछ आवाज आ रही है। लेकिन वो आवाज ये भी तो आ रही है कि x था मगर यहाँ 2x है, तो
मुझे लगता है ये इंट्यूशन आनी चाहिए कि यार इस 2x को t पुट करके तो देख लें इसका इसका रिलेशन क्या है आपस में। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 2x को क्या पुट कर दें? t। 2x को अगर अपन t पुट कर रहे हैं तो dx हो गया आपका 1/2 dt। ठीक है जी, कर देते हैं पुट। तो देखिए 2i इज इक्वल टू, तो लिमिट कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू 0 रखोगे तो t 0, x की वैल्यू π/2 रखोगे तो t पाई ln साइन 2x को जब अपन t पुट करेंगे तो साइन t हो गया जी। अच्छा dx कितना है? dt/2 dt/2। अच्छा ये वाली चीज क्या है? माइनस ln2 कॉमन आ गया तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इनटू π/2। ऐसा सीन हो गया। चलो अच्छी बात है। अब ये चीज और ये चीज को वापस देख लिया अपन ने, वापस देख के अब लिमिट का लफड़ा हो गया, यहाँ पे लिमिट बड़ी हो गई तो क्वीन जो है, क्वीन इसकी लिमिट को आधी करने की ताकत है क्वीन के पास। तो ये क्वीन क्यों लगा रहा हूं? ये बात इंट्यूटिवली समझ में आ रही ना आपको? तो यहां पे मैंने क्वीन का इस्तेमाल कर दिया। तो जैसे ही अपन ने क्वीन का इस्तेमाल यहां पे किया तो क्वीन ने कहा जी कि लिमिट तो मैं आधी कर दूंगी। आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा हमारा, ये हो गया आपका एफ टी और प्लस में आएगा f2a माइनस टी। तो पाई माइनस टी लिखोगे तो साइन टी बन जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा इसी का। तो 2 टाइम्स से हो जाएगा तो यहां पे इंटू 2 कर देता हूं मैं, है ना। dt माइनस माइनस तो है π/2 ln2। ठीक है, तो अब तो मतलब कुछ बचा नहीं। देखो 2 से ये कैंसिल होने के बाद आप देखिए ये जो चीज आई है ये क्या आई है? आई है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आई आ गया, आई आ गया, ये आ गई, हमें क्या पता। तो 2i माइनस आई, इस आई को उधर ले गए, 2i माइनस आई इज आई। निकालना क्या था? आई आ गया आपका माइनस π/2 ln2, माइनस π/2 ln2। एक ऑप्शन अगर ये नहीं मिलता तो ऐसा मिल जाएगा आपको π/2 ln1/2, है ना। ऐसे या ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है जी, तो आंसर आ गया है माइनस π/2 ln2। स्टेप्स को एक बार वापस अपन समझ लेते हैं। किंग क्यों लगाया? ताकतवर प्रॉपर्टी है, इनडेफिनिट के बस का नहीं है, डेफिनिट तो फिर अपने हिसाब से करेगा इसको। किंग लगाने के बाद जोड़ने की हमारी पुरानी फितरत है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड काय को किया, अपन ने एक्सप्लेन कर दिया वो। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन का क्या रोल है? यहाँ पे देखो छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है मगर उसने कितनी बड़ी तस्वीर बदल दी, ये बात अपने को यहाँ पे नोटिस करनी है। फिर यहाँ पे लिमिट जैसे ही इससे डबल हुई तो डबल का रिलेशन तो क्वीन के साथ होता है, क्वीन लगाया वापस से आई बन गया तो फिर अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इंटीग्रेट किया है क्या इसमें? कुछ मैंने प्रॉपर्टीज ही तो लगाई हैं, तो प्रॉपर्टीज बहुत ताकतवर हैं। ये क्वेश्चन काफी साल पहले IIT JEE के पेपर में आया था, सब्जेक्टिव पेपर जब हुआ करता था। और कुछ चीजें नोटिस कीजिए आप ध्यान से देखो, ये भी तो आए था, ये भी तो आए था, तो इसकी वैल्यू भी तो यही है माइनस π/2 ln2। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? और एक और चीज नोटिस कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हमने क्या किया है? हमने इसकी शकल बदल के, इसकी शकल बदल बदल के आई प्रूव कर दिया इसको। ये भी तो आई है, आई है कि नहीं है? ये एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कीजिए, x की जगह 2x रख दें और फाइनल आंसर पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मान लो अगर पेपर में आ जाए कि बताओ ये बात सही है क्या, ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है क्या, देख के तो आपको लगेगा कि नहीं, लग तो नहीं रही है बात बराबर, मगर है बराबर, तो कैलकुलेशन में तो आ रही है। ठीक है, तो यहां से मैं आपको कुछ बातें जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये हैं कि ln sin x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे 0 से π/2, ये वाली चीज, आप ln cos x को इंटीग्रेट करें 0 से π/2, ये वाली चीज, और आप ln sin 2x को इंटीग्रेट करें 0 से π/2, ये वाली चीजें बराबर हो गई हैं। और ये बराबर किसके आई थी? माइनस π/2 ln2। मैं इस रिजल्ट को याद रखता हूं, और मैं क्यों याद रखता हूं इस रिजल्ट को? क्योंकि JEE एडवांस की
जो शिद्दत से तैयारी करते हैं वो याद रखते हैं इसको। शिद्दत से तैयारी करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ बस मैं, वो इसको याद करते हैं, है ना, ताकि वो सवाल जिनमें लोग के साथ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ लफड़ा हो रहा हो और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, सारे इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके सॉल्व हो जाएं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस रिजल्ट, ठीक है ना। तो जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स इसको रखते हैं याद, तो भाई अपन भी इसको याद करेंगे, इसको याद कर लें, ठीक है ना। लेकिन इसको सब्जेक्टिव में नहीं लगाना सीधा, ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर रहे हैं अपन, लर्न फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। सब्जेक्टिव में आ गया तो भाई फिर पूरा ये, है ना, ये सोल्यूशन है, ठीक है ना, पूरा सोल्यूशन है ये, ठीक है। लिखिए जरा इस क्वेश्चन को, इसके सोल्यूशन को लिखिए, समझिए हर स्टेप को, है ना, हर स्टेप की ब्यूटी यहाँ पे आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई बाय 4 ln 1 प्लस 10x, ठीक है। 0 से पाई बाय 4 ln 1 प्लस 10x कीजिए जरा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बता दो, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बता दो आप। 0 से पाई बाय 4 ln 1 प्लस 10x, तो अगर अपन इसमें किंग लगा दें तो ये कैसा कुछ बन जाएगा किंग लगाने के बाद, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 ln 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस x, है ना, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है जी। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, तो सोल्व कर लेंगे जी। 1 प्लस 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो 10a माइनस 10b, है ना, 10 पाई बाय 4 1 होता है ना, 1 प्लस 10a 10b करोगे तो ऐसा सीन बन जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 0 से पाई बाय 4 ln, जब आप एलसीएम लोगे तो ये कैंसिल होकर के यहाँ पे 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ऐसा कुछ सीन आ गया, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसा लिखना चाहो, i इज इक्वल टू ln2, है ना, ln2 माइनस ln2 माइनस ln 1 प्लस 10x, ln 1 प्लस 10x, ऐसा लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप देख लो ये वापस से क्या बन गया, i बन गया। तो ये जैसे ही i बन गया तो माइनस i को लेफ्ट में लाएंगे तो 2i हो गया, 2i इज इक्वल टू ln2 इंटू ln2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करोगे तो पाई बाय 4, तो i आ गया आपका पाई बाय 8 इंटू ln2। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए फिर इस सेशन में अपन इतना ही करेंगे। किंग और क्वीन का डिस्कशन करा है आज अपन ने डिटेल में, और किंग और क्वीन कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, किंग को अप्लाई करेंगे, क्वीन को अप्लाई करेंगे, दोनों को अप्लाई कब करना है, सब्स्टिट्यूशन का रोल हमें समझ में आया है। ये सारी बातें समझ में आई तो आप कोई भी प्रॉब्लम का मतलब कुछ भी हो आप क्रैक कर सकते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड अगर कुछ आ जाता है तो, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टीज हैं जैक और मसाला माला प्रॉपर्टी, वो बेसिक सी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हेल्प करती हैं हमें कुछ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, वो हम करेंगे अगली बार। और वो होने के बाद हमारा इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर हमें लिमिट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग लिमिट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनइक्वालिटीज, ये सब चीजें करनी होंगी, है ना। वो एक तीसरा पोर्शन है, वो और कंप्लीट कर लेंगे तो डेफिनेट हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम एरिया चालू करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही खत्म करते हैं आज।